अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना। वअनिन नव्वास इब्न समआन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सअल्तु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्म फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि हुस्नुल खुल्क़ वल इस्मु मा हाक फ़ी सद्रिक व करिहत अन यत्तलिअ अलैहिन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, कई बूद के बाद आज फिर शव्वालुल मुकर्रम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने प्यारे नबी, तमाम नबियों के इमाम और सरदार, खुलासाए कायनात, दोनों जहां के शहंशाह, क़यामत के मैदान में जिनकी शफाअत की मुझको और आपको और तमाम ईमान वालों को आस लगी है, उम्मीद लगी है, ऐसे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान को सुनने के लिए अल्लाह ताला ने जमा कर लिया। अल्लाह कबूल फरमा ले और मौत तक अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में आपके फरामीन पर चलना और आपके फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए। रमजान का महीना था, नेकियों वाला महीना था, अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल वाला महीना था। न चाहते हुए भी नेकियों का शौक हो रहा था, गुनाहों से दूरी हो गई थी, गुनाहों से बचना बहुत आसान हो गया था। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए, परीक्षा के लिए रमजान की बहारें उठा ली। फिर अल्लाह ने मुझको और आपको दुनिया के हवाले कर दिया। देखना चाहता है मेरे बंदे का हाल देखो, ये बनकर संवर कर निकला है या अभी बिगड़ा हुआ है। बहुत मैंने सोचा कि आपके सामने कौन सा टॉपिक, कौन सा मौजू, कौन सी बात अर्ज करूं। 4 दिन पहले मैं अपने शेख, अपने पीर, अपने मुर्शिद के खिदमत में गया था। मेरे हजरत ने मुझे ये कहा, बहुत दिनों के बाद आया। तो मैंने एक जुमला कहा, हजरत मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। तो 2 बातें हजरत ने फरमाई। पहली बात ये थी, इससे मुराद मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया है। पहली बात ये थी, बड़े की बात बड़ी होती है। गलती हमारी थी, कसूर हमारा था, फिर भी उस अल्लाह के लाल ने, वली ने ये जुमला कहा कि मुझसे क्या गलती हो गई। क्या कहा? क्यों नहीं आते? मैंने कहा कि मेरे कदम नहीं उठ रहे थे। तो हजरत ने कहा कि गुनाह तो हो जाता है। क्या कहा? गुनाह तो हो जाता है, अल्लाह से माफी मांगा करो। मेरे कदम इसलिए भी नहीं उठ रहे थे कि रमजान में जो नेकी वाली जिंदगी थी वो शव्वाल में नहीं रही। आपका भी हाल मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हालात जरूर बदले हैं। 19-20 तो जरूर हुआ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझको और आपको गुनाहों का एहसास नसीब फरमा दे। तो मैंने यह मौजू ये तय किया है, 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। ये मौजू हमारा चलता रहेगा। पहली बात, गुनाह किसे कहते हैं, गुनाह से कैसे बचा जा सकता है और गुनाह के नुकसानात क्या है। बहुत अहम बात है।
आपके लिए भी है, सबके लिए है। हकीकत ये है कि मेरी और आपकी जिंदगी और मेरे और आपके दिल से गुनाह का एहसास निकल गया है। गुनाह है, उसे हमने गुनाह समझना भूल छोड़ दिया है। अल्लाह वालों के हाल तो ये था कि कोई लफ्ज जरूरत से ज्यादा बोल देते थे, यूं कह देते थे ये क्या हुआ, तो फिर यूं कहते थे कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया। वो गुनाह नहीं होता था, मैंने ये बोल और ये जुमला क्यों बोल दिया, उसको भी गुनाह समझते थे। न मालूम हम दिन भर में कितनी बातें जरूरत से ज्यादा कर देते हैं, कितनी चीजें जरूरत से ज्यादा देख लेते हैं, कितनी चीजें जरूरत से ज्यादा सुन लेते हैं। गुनाह की बात नहीं कर रहा हूं, जरूरत से ज्यादा देखना, जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा सुनना, उसे भी अल्लाह के नेक बंदे आरिफीन गुनाह समझते थे। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था कि आप कज़ाए हाजत टॉयलेट अपनी जरूरत के लिए इस्तिंजा खाने में टॉयलेट में जाते थे, बाहर निकलते थे, अल्लाह से यूं कहते थे गुफरानक गुफरानक, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। इतनी देर तेरी याद से दूर रहा, गुनाह नहीं हुआ, तेरी याद से दूर रहा, क्योंकि वहां अल्लाह की याद नहीं कर सकते, उसको भी गुनाह समझते थे। अल्लाह गुनाह हो गया, गुफरानक मुझे माफ कर दे। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा मुरब्बी है, हमारा मोहसिन है। अल्लाह से ज्यादा किसी के हम पर एहसान नहीं है, वो मोहसिन हकीकी है। इस वक्त भी उसके एहसान बारिश की तरह हम पर बरस रहे हैं। उसी का तो एहसान है कि हम सांस ले रहे हैं, उसी का तो एहसान है कि हम चल रहे हैं, उसी का तो एहसान है कि हम सेहतमंद तंदुरुस्त हैं। वो चाहे एक ही सेकंड में मुझे और आपको पैरालिसिस का अटैक डालकर मजबूर करके बिस्तर पर सुला दे। वो ताकत वाला है, वो कुदरत वाला है, वो अमरे कुन का मालिक है। बहुत सारों को सुला दिया है जो आज मोहताज है, पानी पीना है, इंतजार करते हैं कोई आए एक पानी का गिलास मुझे पिला दे। अपना हाथ न उठा सकते हैं न गिरा सकते हैं, इस्तिंजा लगा है, इंतजार कर रहे हैं कोई उठाए और मुझे इस्तिंजा के लिए टॉयलेट तक छोड़ दे। इससे बड़ा मोहसिन कौन हो सकता है मेरा और आपका? ये मेरा अल्लाह है। अब उस मोहसिन जिसने एहसान किया है, वो मुरब्बी जिसने मुझको और आपको पाला और पोसा और बड़ा किया। जिंदगी का एक मरहला और वक्त ऐसा भी आया है कि न मां दूध पिला सकती थी, न बाप रोजी खिला सकता था। उस वक्त मेरे अल्लाह ने, हमारे रब्बे हकीकी ने खिलाया पिलाया, अच्छी शक्ल बनाई, अच्छी सूरत बनाई, आंखें दी और आंखों के साथ देखने की ताकत दी। बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा हुए, आंखें थी लेकिन रोशनी और बीनाई आंखों से अल्लाह ने ले ली थी। बाप रो रहा है, माँ हसरत कर रही है। कभी तो माँ यूं कह देती है, नादानी में नावाकिफी की वजह से कह देती है, काश कि ऐसा बच्चा मैंने न जना होता। आंखें नहीं है, किस किस एहसान का उसका हम इस्तिज़ार करें, ध्यान करें। वो मेरा अल्लाह है। मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों, उस मोहसिन हकीकी के खिलाफ, उसकी मंशा और उसकी रजा के खिलाफ
हमारा हक बनता है कि मेरी जिंदगी का हर कलाम और हर काम, हर बोल और हर उठने वाला कदम उसकी रजा और उसकी मंशा के मुताबिक हो। उसी का नाम है नेकी। मेरा बोल निकले तो वो राजी हो, मेरा कदम उठे तो वो राजी हो। क्या ऐसा होता है? होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, नहीं होता तो अल्लाह के सामने रोए। अल्लाह मेरा बोल तुझसे मुझे दूर कर रहा है, मेरा कदम उठना तेरी जात से, तेरी रहमत से मुझे बहुत दूर धकेल रहा है। अगर दूर हो रहे हो तो उसका नाम गुनाह है, और करीब हो रहे हो तो उसका नाम नेकी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, ये अलग बात है कि उलमाए फुकहा ने एक बहुत बड़ा धोखा शैतान ने आपको मुझको ये दे दिया है। क्या दिया है? कभी गुनाह होता है तो शैतान ये मकर चलता है, ये चालाकी खेलता है आपके साथ, मेरे साथ। छोटा गुनाह क्या है? धोखे में डाल रहा है शैतान। छोटा ही गुनाह क्या है? कहां तूने बड़ा गुनाह कर लिया? ये बात अपने दिलों पर लिख लो, आप भी लिखें, मैं भी लिखूं। ये उलमाए फुकहा ने गुनाह की तकसीम की है कि ये बड़ा है। उलमाए आरिफीन, अल्लाह के औलिया ने तो ये लिखा है, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, खुल कर करें या छुप कर करें, सफर में करें या हजरत में करें, मजलिस में करें या तन्हाई में करें, रात में करें या दिन में करें, गुनाह गुनाह है। अल्लाह के यहाँ उसकी कोई तकसीम नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिससे बगावत की है, जिसकी नाफरमानी की है, जिसका गुनाह किया है, वो बहुत बड़ा है। मैं एक मिसाल से आपको समझाऊं। दुनिया में लोग एक दूसरे को लान तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, अब शब्द बोलते हैं। होता है दुनिया में से। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या हाकिम वक्त या बादशाह वक्त के खिलाफ जो आम इंसानों के बारे में अब शब्द बोला जाता है, हाकिम वक्त या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक लफ्ज बोल के दिखा दे, फौरन वारंट जारी हो जाता है। वो आदमी यूं कहे कि ये तो मैं रोजाना सबको बोलता हूं, मेरे बाप को भी बोलता हूं, उसको भी नहीं छोड़ता। हुकूमत ये कहेगी चाहे तो अपने बाप को बोलता रहे, लेकिन तुमने हाकिम वक्त के खिलाफ ये बोला है। कौन क्या कह सकते हैं आप? तसव्वुर करें, दुनिया का हाकिम आरजी है, वक्ती है। अल्लाह चाहेगा कल सीट से अल्लाह उसे उठा देंगे, लेकिन ये अहकमुल हाकिमीन, बादशाहों का बादशाह है, उसका गुनाह हमने किया है। दुनिया में तो हम यूं कहते हैं, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अल्लाह हमारा रब, हमारा पैदा करने वाला, हम पर एहसान रात में दिन में चलते फिरते उठते बैठते, ऐसा मुहसिन अल्लाह कहां मिलेगा? और उसकी नाफरमानी, और फिर दिल में हम यूं कह दे, हम जुबान से यूं बोले कि मैंने छोटा गुनाह किया है। इसलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात लिखी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, शेखुल इस्लाम कहा जाता है उसे। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे से, फरमाते हैं कि जो गुनाह बंदे की निगाह में छोटा हो या छोटा समझे, अल्लाह की नजर में वो बड़ा गुनाह है। अल्लाह की नजर में क्या है वो? और बड़े से बड़ा गुनाह अगर किसी बंदे ने कर लिया, उसके दिल में एहसास हो गया कि मैंने गलत कर लिया है, अल्लाह की नजर में वो छोटा हो गया। एहसास हो गया, ध्यान आ गया, चौंक गया, गुनाह मैंने कर लिया, बड़ा गुनाह था, चौंक गया, आंखें फट गई, दिल के अंदर एक बेचैनी हो गई, अल्लाह की नजर में वो छोटा हो गया। क्या ऐसा होता है आपके साथ, मेरे साथ? बड़े बड़े महापाप करके भी हम फखर से ये कहते हैं मैंने कहां कोई गुनाह किया है।
इतनी बड़ी इंसानियत इस वक्त अल्लाह के बड़े फरीज़े नमाज को छोड़कर एहसास जिंदगी से खत्म हो गया। ध्यान तक चला गया कि मैंने मेरे रब का इतना बड़ा गुनाह कि जमीन और आसमान पर अगर डाल दिया जावे, आसमान पर डाले तो जमीन पर आ जावे, जमीन पर रहे समंदर में ये गुनाह डाल दिया जावे तो समंदर कड़वा हो जावे। इतना बड़ा महापाप करके भी आज मुसलमान उसके एहसास से दूर हो चुका है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझसे कैसे कैसे गुनाह होते हैं, कैसी कैसी नाफरमानी होती है। लाओ मैं आज यही बयान करूं। अल्लाह सबसे पहले मुझे गुनाहों से और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। गुनाह की गंदगी, गुनाह की बदबू बहुत खतरनाक है। पता नहीं चलता अल्लाह के फरिश्ते इस बदबू को पहचान लेते हैं। इसलिए हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई झूठ वाला गुनाह करता है, झूठ बोलने का, 2 मील फरिश्ते दूर चले जाते हैं। इतनी बदबू, इतनी बदबू, इतनी बदबू कि फरिश्ते 2 मील दूर चले जाते हैं। तब उसे सुकून होता है कि अब यहाँ बदबू नहीं आ रही। 2 मील यानी तकरीबन 3 किलोमीटर। वो इस वक्त पता नहीं चल रहा, जब सांस निकलेगा, सांस टूटेगा, सांस छूटेगा और दुनिया हमसे जुदा होगी, तब ये बदबू जिस्म से निकलेगी, एक एक बाल और रुए से निकलेगी। और इस बदबू को जहन्नम के फरिश्ते पहचान लेंगे। जैसे आपने देखा होगा जहां गोश्त होता है, दूर से कुत्ता इसकी स्माइल लेकर और इसकी खुशबू लेकर पहुंच जाता है। जहन्नम के फरिश्तों को अल्लाह ने ये ताकत दी है, इसकी बदबू को पहचान लेते। लिहाजा 3-4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। ये तो मैंने उन्वान और टॉपिक कायम किया है। पहला ये है कि गुनाह किसे कहते हैं, तो कि हर वो काम, हर वो कलाम यानी बात जो बंदे को अल्लाह से दूर कर दे, जिसमें अल्लाह की नाराजगी और नाफरमानी हो, उसका नाम गुनाह है। हर वो काम, हर वो कलाम जिससे अल्लाह राजी होते, उसका उसके मंशे के मुताबिक होती हो, उसका नाम नेकी है। अब गुनाह की किस्म कितनी है मैंने पहले कह दिया है। ये तो उलमाए फुकहा ने लिखा है। एक ये छोटा गुनाह, ये बड़ा गुनाह, ये ज़म्मुन, ये मासियतुन, ये सय्यतुन, ये तकसीम की है उलमाए आरिफीन। अल्लाह वालों ने तो यही कहा है, छोटा हो तो भी गुनाह बड़ा है, बड़ा हो तो बड़ा गुनाह है ही। अल्लाह के यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं है। बड़े की नाफरमानी बड़ी बात है। कई छोटा आदमी कभी किसी बड़े के सामने बोलता है ना, और वो गुस्ताखी करता है, उसकी इंसल्ट कर लेता है, तो आदमी क्या कहता है, तुझे पता है किसके सामने तू बोला है? इतने बड़े आदमी के सामने तू बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरी हिम्मत, मैंने बोल दिया। तुझे पता नहीं बहुत बड़े के सामने बहुत बड़ी बात तूने कर दी। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े है। तो पहली बात गुनाह, इसकी तारीफ, इसकी व्याख्या मैंने बयान कर दी कि अल्लाह से दूर करता हो, उसको नाराज करता हो, उसकी नाफरमानी हो, उसका नाम गुनाह। वो राजी होता हो, उसकी चाहत के मुताबिक होता हो, उसका नाम नेकी है। फिर गुनाह की 3 किस्म है, एक ज़म्बुन, एक सय्यतुन और एक मासियतुन। इसकी इंशाल्लाह अगली मजलिस में बात अर्ज करूंगा। तीसरे नंबर पर यह अर्ज करना है कि गुनाह के नुकसानात कितने हैं, गुनाह के नुकसानात कितने हैं, वो भी 3 है। अगली मजलिस में इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। आज मुख्तसर मजलिस इसलिए रखी, पहला बुध है, इंशाल्लाह तरतीब से चलेंगे, इस्तिकामत के साथ चलेंगे, पाबंदी के साथ चलेंगे, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौत तक हक बात कहने, हक बात सुनने और हक पर चलने की, और जहां हक हो उसके साथ रहने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।
दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। रमजान गया, गुनाह के बाजार में हम आ गए, शैतान ने हमें उचक लिया, शैतान ने हम पर फंदे डाल दिए, शैतान ने हमारे साथ चालाकियां करना शुरू कर दिया। या अल्लाह तू बचाए तो हम बच सकते हैं, तू दूर करे तो हम दूर हो सकते हैं। नेकियों की तौफीक देना, गुनाहों से बचाना अल्लाह तेरे कब्जे में है। हमारे दिलों को नेकियों की तरफ मुतवज्जे फरमा दे, नेकियों का शौक हमारे दिल में पैदा फरमा दे, गुनाहों की नफरत और बदबू इसका एहसास हमें नसीब फरमा दे। या अल्लाह आने वाले दिनों में इंतिखाबात होने वाले हैं, हम तो तुझे इसी से फरियाद करते हैं, हम तो तुझी से फरियाद करते हैं, तेरे अलावा हमारी फरियाद कोई नहीं सुनता। अल्लाह सबके कान बहरे हो गए, आंखें अंधी हो गई, या अल्लाह जुबानें गुंगी हो गई, या अल्लाह इंसाफ की जगह में ना इंसाफी होने लगी, या अल्लाह अदालतें गलत फैसले सुनाने लगी। अल्लाह इससे बड़ा अल्लाह गलत फैसला क्या हो सकता है। सारी दुनिया और दुनिया की अदालतों ने फैसले सुना दिए थे कि ये तेरा घर है, ये तेरा दर है, ये तेरी मस्जिद है। अल्लाह जालिम अदालतों ने फैसले बदल दिए, जालिम अदालतों ने तेरे घर को बुतकदों में ये अल्लाह पलट करके रख दिया। ये अल्लाह जहां तेरे सामने सजदे होते थे, अल्लाह वहां तेरे सामने शिर्क होने लगा। ये अल्लाह पत्थरों की पूजा होने लगी। अल्लाह इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। मेरे अल्लाह हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना। मैदान क़यामत में अल्लाह फरिश्तों के जरिए हमारा दामन मत पकड़ना कि तुमने कुछ नहीं किया। मौला हम क्या कर सकते थे, हम तो मजबूर थे, बेबस थे, बेकस थे, मजलूम थे। ये अल्लाह इतना जरूर हुआ था कि जब ये फैसले आए तो हमारे दिल जख्मी हो चुके थे, हमारे दिल में दर्द भर चुका था। अल्लाह इतना जरूर हुआ था कि हमने आपसे फरियाद की थी। अल्लाह हमारी इस फरियाद को कबूल कर लेना और हमारे इस जुर्म अजीम को माफ कर देना। ये अल्लाह होने वाले इंतिखाबात में ये अल्लाह इंसानियत की तू मदद कर देना, मजलूमों की मदद कर देना, गरीबों की मदद कर देना, बेसहारों की मदद कर देना, बेआसरों की मदद कर देना। जुल्म की चक्की में पीसते पीसते अल्लाह अब तो आवाज भी नहीं निकलती, अल्लाह अब तो आह भी नहीं निकलती। ए अल्लाह मजलूमों की आह को भी दबा दिया है, लेकिन ये अल्लाह तू जानता है, तू मजलूमों की आह को सुनता है। तेरे हबीब ने फरमाया इत्तकी दावतल मजलूम, के मजलूम की आह से बचना। ये अल्लाह इंसानियत अभी मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रही है। ए मजलूमों के मददगार, इनकी मदद और नुसरत फरमा दे, जालिम को जुल्म से तौबा की तौफीक दे दे। अल्लाह इन्हें इस्लाम की हिदायत दे दे, नबी की गुलामी अता कर दे, इस्लाम के दामन में अल्लाह उसको पनाह दे दे। अगर इस्लाम इनके मुकद्दर में नहीं है, ईमान उसके मुकद्दर में नहीं है, अल्लाह तूने सील कर दिया, इनके दिल को मोहर लगा दी है। अल्लाह अपनी जमीन को पाक कर दे, अल्लाह अपनी जमीन को पाक कर दे, अल्लाह अपनी जमीन को पाक कर दे। ए जमाने के कारून को पकड़ने वाले अल्लाह, जमाने के फिरौन को पकड़ने वाले अल्लाह, के कारून की गिरफ्त कर ले, इनको पकड़ ले अल्लाह, इनके अंजाम को बुरा कर दे, ऐसे अंजाम में पहुंचा दे कि इनकी नस्लें इनसे इबरत और सबक हासिल कर दे। अल्लाह रहम करने वाले, इंसाफ करने वाले, शायर इस्लाम, मदारिस, मकातिब, खानकाहों की हिफाजत करने वाले, अल्लाह रहम दिल हाकिम नसीब फरमा दे, रहम दिल हाकिम नसीब फरमा दे। अल्लाह इनके लिए जिन आमाल की जरूरत है, अल्लाह उन आमाल की हमें तौफीक अता फरमा दे।
या अल्लाह तमाम तर गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ईमान पर इस्लाम पर जिंदगी अता फरमा, ईमान पर इस्लाम पर मौत अता फरमा। जितने जा चुके हैं इनकी मगफिरत फरमा, बीमार है उन्हें शिफा दे दे, कर्जों में है छुटकारा अता कर दे, कैद खानों में है आफियत इज्जत के साथ रिहाई अता फरमा दे। हमारी दुआओं को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआ मांगी उसे हमें अता फरमा दे, जिन बुराइयों से पनाह मांगी हिफाजत फरमा ले। अल्लाह आफियत के साथ, सलामती के साथ, बगैर इंतशार खलफशार और झगड़े के साथ, बगैर झगड़े के आफियत के साथ अल्लाह इस इंतखाबात को मुकम्मल फरमा कर उम्मत के हक में खैर का फैसला फरमा दे, सलाह का फैसला फरमा, फलाह का फैसला फरमा, कामयाबी का फैसला फरमा और मजलूमों की मदद और नुसरत का फैसला फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहम। आइसक्रीम ले लेना, आइसक्रीम।